भोपाल क्राइम ब्रांच ने फर्जी नोटशीट मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 सांसद और विधायक की फर्जी नोटशीट तैयार कर आरोपियों ने मुख्यमंत्री ऑफिस में तबादला करने की अनुशंसा की थी। उसी मामले में मुख्य आरोपी समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से नोटशीट बरामद की गई। सांसद और विधायक की हुबहू नोटशीट लेटर हेड बनाकर फर्जी सिग्नेचर करते थे, फिर उसे सीएम ऑफिस भेज देते थे। कर्मचारियों से तबादला करवाने के नाम पर पैसे भी लेते थे। आरोपियों ने किसी से अपने बैंक खाते में 80,000 रुपए भी मंगाए थे। मुख्य आरोपी राम प्रसाद कई बंगलूज में कुक का काम भी कर चुका है। उस पर टीटी नगर थाने में मारपीट, अवैध हथियार रखने समेत 9 मामले दर्ज हैं। एक आरोपी माध्यमिक शिक्षा मंडल में 4th श्रेणी का कर्मचारी है। एक आरोपी का विधायक के घर आना जाना था, जबकि 2 अन्य आरोपी कंप्यूटर टाइपिंग का काम करते हैं। ये दोनों ही फर्जी लेटर हेड पर तबादले की नोटशीट तैयार करते थे। ये लोग जो बंगलों पर रहे हैं या उनने काम किया या जिस भी कारण से संपर्क में रहे, इनका आना जाना भी था, मिलना भी था, प्रोसेस भी मालूम था, तो निश्चित रूप से इसने वहीं से बंगले से लोगों से भी पूछताछ की जा रही है जिन बंगलों पर। अभी चूंकि ये प्रथम दृष्टा अभी हमने इनको पकड़ा है, अगर ऐसे कोई नाम आएंगे तो निश्चित रूप से हम उनको बुलाएंगे और बात करेंगे। जी मीडिया संवाददाता आकाश जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। आकाश, फर्जी नोटशीट मामले में जिन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ये कितने पहले वक्त से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे थे और क्यों नहीं पकड़े जा सके अब तक? देखिए दिव्यांश, अभी भी क्राइम ब्रांच इस पर जांच कर रही है। मुख्य आरोपी जो है वो भाजपा विधायक राम प्रसाद के घर पर कुक का काम करता था। इसके पहले भी वो कई सांसदों के यहाँ काम कर चुका है और टेक्निकली रूप से वो बहुत दक्ष था, मुख्य आरोपी जो बताया जा रहा है। इसके अलावा एक आरोपी जो माध्यमिक शिक्षा मंडल में 4th श्रेणी का कर्मचारी बताया जा रहा है, उसने ही नोटशीट सबसे पहले दी थी, जिसके आधार पर अन्य फर्जी नोटशीट बनाई गई और उस पर ट्रांसफर की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए अनुशंसा तैयार करके सीएम हाउस तक भेजा जाता था। अभी ये शुरुआती दौर था, इसलिए इन्होंने कम पैसे लोगों से लिए थे, लेकिन अगर ट्रांसफर हो जाता तो बड़ी रकम ये अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाते। फिलहाल 80,000 के आसपास ये आरोपी रकम को ट्रांसफर करवा पाए थे। 2 आरोपी प्रिंटिंग का काम करते हैं, जिनके यहाँ से ये नोटशीट छपती थी। जब क्राइम ब्रांच ने इन दोनों लोगों को पकड़ा तो उन्हें साक्ष्य के तौर पर वो सभी दस्तावेज उस कंप्यूटर में इन्हें मिले हैं जिन्हें वो छापते थे। तो एक बड़ा मामला था जिसमें लगातार क्राइम ब्रांच जांच कर रही थी। कुल मिलाकर 3 सांसद इसमें शामिल थे, जिसमें भाजपा सांसद जो भोपाल की साध्वी प्रज्ञा सिंह है उनका भी नाम था, उनके नाम पर भी अनुशंसा भेजी गई थी। मुख्य आरोपी दरअसल छतरपुर से अधिक लोगों के नाम की अनुशंसा की थी, जिनसे क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की, क्योंकि छतरपुर से मुख्य आरोपी का ससुराल लगता है और वहीं से उसकी जान पहचान हुई, जहां से लोगों के ट्रांसफर के नाम पर अनुशंसा की गई थी। उन सभी अधिकारियों से क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की और सरगना तक पहुंचा, जिसके बाद इन्हें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें एक कुक शामिल है, एक सरकारी कर्मचारी है और 2 अन्य कर्मचारी हैं जो इस पूरे मामले में लिप्त थे। फिलहाल क्राइम ब्रांच अभी मामले की जांच कर रही है, कई अन्य बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। आकाश, क्या बिना किसी मिलीभगत के संभव था? जी दिव्यांश। आकाश, क्या बिना मिलीभगत के इतने बड़े स्तर पर फर्जी नोटशीट बनाने का मामला संभव था? बिल्कुल, देखिए एक तरीके से कहा जा सकता है कि अगर इस तरीके से फर्जी लोग ट्रांसफर के लिए पैसे ले सकते हैं, उनकी अनुशंसा कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर विभाग में मिलीभगत की बात कही जा सकती है। लेकिन अभी ये बात इस पूरे मामले में स्पष्ट नहीं हो पाई है। क्राइम ब्रांच लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और जिन लोगों की अनुशंसा की गई थी उनसे भी जानकारी इकट्ठा कर रही है कि वो क्यों अनुशंसा करवा रहे थे और पैसे देकर ट्रांसफर क्यों चाहते थे। क्या इस पूरे मामले में विभाग के लोग भी मिले हुए हैं? इस गिरोह को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या जो और ट्रांसफर अभी मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, क्योंकि लंबे समय बाद ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू हुई है और सीमित समय के लिए शुरू हुई है, तो ऐसे में क्या और अधिक फर्जीवाड़ा हो सकता है? क्या अभी भी हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल पड़ा हुआ है। ठीक है आकाश, जानकारी के लिए शुक्रिया।